आज जो हमने लेक्चर पढ़ा था या लेक्चर दिया था क्लास कॉलेज के अंदर, उसकी मैं थोड़ी सी समरी आपको दे रही हूँ, ठीक है। और वो क्या है कि 10 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। और समरी क्या है, हमने पढ़ा कि जब प्लेन के अंदर यानी 2 डायमेंशंस के अंदर कार्टेशियन प्लेन के अंदर 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है। वैसे हमने पढ़ा था कि अगर 2 पॉइंट्स, एक 2 मीटर का है, दूसरा 3 मीटर का डिस्टेंस है किसी एक खास पॉइंट से, तो दोनों पॉइंट्स ए बी के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, सिंपली 3 माइनस 2 होगा 1, ठीक है, 1 डायमेंशन में। जब 2 डायमेंशन में पॉइंट्स दिए हुए हों, यानी एक्स के अलॉन्ग ए पॉइंट जो है वो है x1, ठीक है, और y के अलॉन्ग ए पॉइंट जो है वो है y1। सिमिलरली अगर b पॉइंट जो है वो x2 है, अगर x के अलॉन्ग यानी 0 से लेके x2 तक, और y2 तक है b पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमें ए बी डिस्टेंस अगर निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, वो भी इसी तरह ही होगा, बी माइनस ए होगा, ठीक है। लेकिन किस तरह होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। डिस्टेंस के लिए हम कहते हैं ए बी का डिस्टेंस जो है वो इस मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट होगा। और हम क्या करते हैं कि जितनी भी डायमेंशन में, जैसे मैग्नीट्यूड निकाला जाता था, जितनी भी डायमेंशंस में चीज़ फैली होती है, यानी बी पॉइंट जो है वो 2 डायमेंशन में फैला हुआ है, एक्स एंड वाई, ए भी एक्स एंड वाई डायमेंशन में, उनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो दोनों के रेलेवेंट यानी x2 माइनस x1, x2 फॉर b एंड x1, b पॉइंट माइनस ए पॉइंट होगा, और वो इस तरह होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमने पहली चीज़ पढ़ी। उसके बाद ये आपको याद रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2 डायमेंशंस के अंदर अगर 2 पॉइंट्स हैं तो उनका डिस्टेंस क्या होता है। रफली आपको बता दूं कि जब भी कोई चीज़ जितनी डायमेंशंस में फैली होती हैं, 2 या 3 चीज़ें या 10 चीज़ें जितनी भी हों, उनके दरमियान अगर आपने डिस्टेंस लेना होता है तो मेन डिस्टेंस क्या होता है कि हम मैग्नीट्यूड जो इस तरह हमने सीखा था कि जितनी डायमेंशंस में फैली उन सब का सब्ट्रैक्शन कर दिया जाता है। अगर आपने ए बी डिस्टेंस लेना है तो बी माइनस ए ही होगा, ठीक है। और उसके रेलेवेंट जो कोऑर्डिनेट्स थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दिया जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दिया जाता है, ठीक है क्या। अच्छा, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद आता है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जिस तरह हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, दैट वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके साथ हमने टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा बनाई। ये किससे बनाई थी, पाइथागोरस थ्योरम बेसिक जो था लॉ, जो आइडेंटिटी थी, वो था राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बेसिक रिजल्ट था, उससे हमने ये निकाली थी। अब है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वो क्या था, वो विदाउट प्रूफ मैंने आपको सिखाया कि आपने क्या करना है, आपने शो करना है क्या है, वो है कॉस ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल बिटवीन इन 2 एंगल्स की सब्ट्रैक्शन, अगर उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस लिया जाए, ठीक है, तो वो क्या आता है, वो दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये आपको याद रखना है, ये दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब उससे डिड्यूस हमने क्या किया, हमने निकाले क्या रिजल्ट्स, हमने साइन अल्फा माइनस बीटा का भी निकाला, साइन अल्फा प्लस बीटा का भी निकाला, टेन अल्फा प्लस बीटा और माइनस बीटा का। और ये 6 फार्मूलाज थे जिनको मैंने आपको याद करने को कहा। 6 फार्मूला कौन से थे, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी से देखा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा वॉज कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर यहाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा कर दिया जाए तो वो आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, और बीच में आ जाएगा जी प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। प्लस के बजाय सॉरी माइनस, प्लस कर दिया जाए तो यहाँ माइनस आ जाता, मैंने गलत ये लिखा था, ठीक है। अगर माइनस किया जाता तो ये प्लस आना था, और अगर प्लस किया जाए तो ये माइनस निकलना था, ठीक है। इस तरह साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या था, वो था साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, साइन के लिए साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन ऑफ अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है। इसी तरह साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या था, वो उन दोनों साइन और कॉस के प्रोडक्ट्स थे। किस तरह था, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर सिर्फ आपने करना हो, ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला था, टेन ऑफ अल्फा यानी इन दोनों का सम था, अलग अलग टेन लेके टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और डिवाइडेड बाय रेशियो था ये 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेन अल्फा टेन बीटा। और सिमिलरली अगर ये माइनस होता, प्लस ना होता, तो टेन अल्फा माइनस बीटा का मतलब था टेन ऑफ अल्फा माइनस टेन ऑफ बीटा ओवर 1, और ऑपोजिट
सिंबल आ जाता प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो ये 6 आपने बाय हार्ट लर्न करने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट था। एलाइड एंगल कैसे बनते हैं, किसी एंगल के अंदर अगर π/2 या उसका रेशियो जो है उसका मल्टीपल कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी तो वो बन जाता है एलाइड ऑफ दैट एंगल। मसलन अगर 2 डिग्री का एंगल है, उसके अंदर अगर मैं प्लस या माइनस कर दूं 90 का मल्टीपल 180 ऐड कर दूं, 90 का मल्टीपल 90 ऐड कर दूं, 270 ऐड कर दूं, ठीक है, 90 के मल्टीपल सारे, ठीक है, तो वो जो है वो निकल आता है जनाब हमारे पास, डिडक्शन आती है इस तरह, ठीक है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, इन दोनों की मदद से, यानी एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट और ये जो 6 फार्मूलाज हमने याद किए थे, इन दोनों के कॉन्सेप्ट से हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे। यानी अगर मैं कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाना चाहूँ, तो अल्फ़ा को अगर मैं π/2 रखूँ, यानी 1 टाइम्स एलाइड एंगल जो है 1 टाइम्स ऑफ 90 π/2 प्लस या माइनस थीटा रखूँ, तो हमने उस फार्मूले के अंदर हमने अपना डाला था कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा या कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्मूले के अंदर। तो हमने निकाला था कि जब π/2 प्लस थीटा किया जाए तो वो माइनस साइन थीटा निकलता था, और जब π/2 माइनस थीटा किया जाए तो प्लस निकलता था। सिमिलरली साइन π/2, और ये हमने ये फार्मूलाज डिराइव किए थे या निकाले थे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल के देखे थे। अब अगर हम 2 टाइम्स π/2 करते हैं तो फिर हम फार्मूला उसी के अंदर लगाएंगे कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए, तो वो हमारे पास आ जाता कॉस ऑफ पाई, यानी अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ पाई एंड साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अगर मैं इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला डालूँ माइनस, ठीक है, ये सब आपका किया था, तो आपके पास आंसर क्या आता था, कॉस ऑफ पाई जो था दैट वाज इक्वल टू -1, तो आंसर आपके पास सिर्फ कॉस थीटा आ जाता बिकॉज साइन ऑफ पाई वाज 0, ठीक है। तो इस तरह ये निकला था। ये आपने सारे किए थे, मैंने सुबह कराए थे आपको, π/2 के लिए कराए थे। अब मैं आपको इवन मल्टीपल या 2 टाइम्स π/2 के लिए कराऊँ तो वो माइनस कॉस थीटा आता था। सिमिलरली अगर माइनस के लिए भी कराती तो वो भी माइनस कॉस थीटा। ये सब आप खुद करके बैठ के करें, ठीक है। इस तरह साइन ऑफ 2 पाई प्लस माइनस थीटा करें तो हम देखेंगे कि वो एक्चुअली ये क्या चीज़ बन जाती है, पाई प्लस माइनस थीटा लग जाती है। और फिर जब मैं इसमें फॉर्मूले में डालती हूँ साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा या साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्मूले में, ठीक है, अल्फ़ा प्लस या माइनस बीटा के फॉर्मूले में अगर डालती हूँ उस आइडेंटिटी के, तो वो निकल आता है साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, प्लस के लिए प्लस अगर मैं प्लस कर रही हूँ और माइनस के लिए माइनस, ठीक है, यूँ निकल आता है। तो फिर देखो साइन पाई इसमें 0 हो जाता है और कॉस पाई जो है वो एक्चुअली माइनस हो जाता है। तो प्लस के लिए मतलब अगर ये प्लस फॉर्मूले में होगा तो ये माइनस आ जाएगा और माइनस के लिए ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने किया। उससे मैंने क्या डिड्यूस किया था, फिर हमने क्या डिड्यूस किया था, हमने ये देखा था कि जब π/2 के ऑड मल्टीपल्स थे तो चीज़ जो थी, जो अगर कॉस था तो वो अपने कॉस में π/2 अल्फ़ा प्लस बीटा या माइनस बीटा, अगर अल्फ़ा जो था या कोई भी एंगल उसका एलाइट जो था वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 था, तो हमने देखा कि वो अपने को में कन्वर्ट हो जाता था। कोसाइन था तो वो साइन में, साइन था तो वो कोसाइन में, टैन था तो वो कॉट में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन जब हमने 2 पाई या इवन मल्टीपल के लिए किया तो वो कॉस जो है वो कॉस में ही रहा, साइन जो है वो साइन में ही रहा, टैन जो है वो टैन में ही रहा। तो और दूसरी चीज़ फिर हमने क्या डिडक्ट की थी, एक हमने ये डिडक्ट की थी कि और जो इनके साथ कुछ साइन भी आ रहे थे माइनस या प्लस, ठीक है, तो वो हमने कैसे डिटेक्ट की थी, हमने इस बुनियाद पे की थी कि जो एंगल निकलेगा, मसलन मैंने देखा कि कॉज, अब मैं एक ही उससे बता रही हूँ क्योंकि बार बार इसको रिवर्ट बैक करना और करने से आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने देखा कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा वॉज, हमारे पास साइन बन जाता था, ठीक है, साइन थीटा बन जाता था और प्लस के साथ आता था, माइनस के साथ आता था। और इसी तरह कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा जो था वो हमारे पास प्लस के साथ आ जाता था, साइन थीटा, ठीक है। और इसी तरह मैंने देखा कि अगर मैंने कॉस ऑफ 2 टाइम्स π/2 प्लस थीटा किया तो वो लगा, असल में तो लगा रहा था पाई प्लस थीटा, ठीक है ना, π/2 का इवन मल्टीपल, ठीक है, तो ये आ जाता था
ये हमारे पास आ जाता था, कॉस ही रहता था, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा ही रहता था, और हमारे पास माइनस आ जाता था। इसी तरह ठीक है, इसी तरह हमारे पास कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा जो था वो आ जाता था हमारे पास माइनस कॉस ऑफ थीटा ही आता था, ठीक है। इस तरह हमने बाकी भी ऊपर भी किए हुए, ठीक है। तो फिर हमने एनालाइज क्या किया कि हमने कहा कि अगर ऑड मल्टीपल हो, यानी 1 टाइम्स पाई बाय टू था, एलाइड एंगल किस तरह बना हो, पाई बाय टू के साथ एलाइड एंगल जो हो वो 1 टाइम्स या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू से बना हो, तो फिर क्या होता है कि जो कॉस होते हैं वो अपने अपने कोज में चेंज हो जाते हैं, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो अपने को में चेंज हो जाता है, ठीक है। और साइन कहाँ से हम डिटेक्ट करते हैं, हम यहाँ से डिटेक्ट करते हैं कि जो एंगल बनेगा, मसलन 1 टाइम्स पाई बाय टू था तो हमने देखा यहाँ तक पाई बाय टू और प्लस थीटा करना था, प्लस का मतलब कुछ अमाउंट हमने ऐड करना था, तो वो सेकेंड डिग्री में सेकेंड में आता, ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने कहा कॉस क्या होता है, नेगेटिव, वो साइन हमने यहाँ से डिटेक्ट, समझ आई। इसी तरह कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होना था, ये 1 टाइम्स या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू था, तो इसने कन्वर्ट किस में होना था, साइन थीटा में, ठीक हो गया। और फिर पाई बाय टू और साइन, इसका जो प्लस या माइनस साइन कहाँ से आया था, वो हमने देखा कि अगर ये पाई बाय टू माइनस थीटा लेना था, माइनस का मतलब पाई बाय टू में से थोड़ा सा कम नेगेटिव साइड पे, ठीक है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस जो है, कॉस को ही देखा, दैट इज पॉजिटिव, समझ आ रही। अच्छा, सिमिलरली फिर हमने देखा, फॉर्मूले में लगा के ही आपने किया है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि अगर इवन मल्टीपल था, हमने ये किया तो हमने निकाला क्या, माइनस। इसका मतलब अगर ये इवन मल्टीपल था, 2 टाइम्स पाई बाय टू प्लस थीटा से एलाइड बना था, ठीक है, तो फिर वो क्या बना है कि हमने कहा कि साइन तो हम उसी तरह ही डिटेक्ट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा, या 2 टाइम्स पाई बाय टू, एक पाई बाय टू, दो पाई बाय टू और प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। साइन तो इसका कॉस जो है, कॉस को देखा वो नेगेटिव आता है, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हुआ, बल्कि जब इवन मल्टीपल्स होंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द सम ऑफ एलाइड एंगल्स की शक्ल में आपने निकालना होगा, तो वो चेंज नहीं होता, ठीक है। और साइन जो है हमेशा आपने इसी तरह ही डिटेक्ट करना है, ठीक हो गया, आप समझ लोगे इंशाल्लाह। आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं आई तो अपने बैठ के फिर बुक को पढ़ो, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछो, ठीक है। कुछ लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की थी, तो अब आपको खुद अपना बाय हार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका होमवर्क जो है इस सिलसिले में फ़िलहाल पहला लेक्चर 1A के लिए, 2A के लिए, मतलब पहले लेक्चर के लिए आज के आपके लिए लर्निंग के लिए या होमवर्क क्या है कि लर्न बाय हार्ट, दिल से याद करो का मतलब है पक्की तरह याद करो। द डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, उसके साथ के 6 डेरिवेशंस की, 6 लॉस थे ये, ठीक हो गया। उसके बाद फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ सम ऑफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद एलाइड एंगल से हमने एलाइड एंगल्स की जो हमने डिडक्शन की उसको भी याद कर लें, ठीक हो गया। दिस इज़ योर होमवर्क, थैंक यू।